तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पद को हम लेते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उत्साह का अंत हो जाता है, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता है, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता हुआ कहीं चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूँ ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया हुआ गान। तो इसमें जो मंगलेश डबरार जी हैं वो संगीतकार की भूमिका को स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे नायक की सफलता है, तो नायक की सफलता में संगीतकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना अपना महत्व है, और उसके महत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना महत्व है, और संगीतकार भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका किसी संगीतकार की होती है। कवि कह रहा है, कवि के अनुसार तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, मतलब जब ऊंची आवाज़ में वो संगीतकार अपने संगीत में रहता है, उसको गाता है, और उसकी उस समय संगीतकार उसकी मदद करता है, तो उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ देती है, उत्साह अंत हो जाता है, आवाज़ से कुछ गिरने लगता है गले में। आवाज़ से कुछ राग जैसा गिरना एक नई उपमा है। राग जैसा गिरना मतलब खड़खड़ाहट सी होना, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है जब संगीतकार अपने ऊंची आवाज़ में अपने गीत में लीन रहता है, तो कहीं गले में उससे कुछ खराश आ जाती है, कुछ में भारीपना भर्राहट आ जाती है उसे गले में। उस समय संगीतकार की उस कमी को संगीतकार समाज के सामने लाने नहीं देता, तो मुख्य गायक की पूरी सहायता करता है। ऐसा जब कि मुख्य गायक को लगता है कि उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ रही है, उसकी मध्य सप्तक से उसकी आवाज़ ऊपर तार सप्तक में चली, मध्य सप्तक तो तार सप्तक में सबसे ऊंचा स्वर वहाँ चली जाती है, और उसका गला कुछ ऐसा बैठने से लगता है, तब उसको लगता है उसे कि जैसे उसके कुछ छूट रहा है, उसकी हिम्मत टूट रही है, और उसके समय उसकी हिम्मत को बंधाता है। ढाढ़स बंधाना मतलब उसमें हिम्मत भरना, उसको सहारा बनना उसका। जब उसका उत्साह कुछ कम होता है संगीतकार का, उस समय वो ढाढ़स बंधाता है, उसको हिम्मत देता है। कभी कभी वह यूँ ही देता है उसका साथ, और कभी कभी वो अकेला नहीं है, डर ना जाए कहीं उसे कहीं कुछ कमजोरी किसी के समक्ष प्रस्तुत ना हो जाए, तब भी वो ऐसे ही मनोबल बढ़ाने के लिए, संगीतकार का मनोबल बढ़ाने के लिए उसका साथ देता रहता है, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, संगीतकार उसके साथ में है। और कभी जब कुछ छूट जाता है तो वो फिर से संगत देकर उसे गाने की उस लाइन को, उस मुखड़े को फिर से गा देता है, यह बताने के लिए कि जो गाया है उसको फिर से गाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो गा चुके वो बिखर गया, यदि उसको बिखरने से रोकने के लिए उसको खुद गा लेता है, और बताना चाहता है कि जो गा चुके हैं उसको फिर से गाया जा सकता है। तो इसमें जो मुख्य गायक के प्रति संगीतकार का एक श्रद्धेय भाव है, वो भी उतना ही टैलेंटेड है, परंतु वो अपने टैलेंट को उसके सामने दबा के रखता है। तो संगीतकार के प्रति क्या होगी, उसकी एक श्रद्धा की भावना हो गई, एक सम्मान की भावना हो गई। और निश्चित रूप से ये जो संगीतकार की ये संगीतकार के प्रति सम्माननीय भावना है, वो प्रशंसनीय है, सम्मान करने के योग्य है। तो ये मैंने आपके समक्ष शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत किया, और तत्सम शब्द हैं, खड़ी बोली हैं, और शब्दों के नए नए उपमान हैं, जैसे राग सा कुछ गिरता हुआ नए उपमान है। और इससे स्पष्ट हुआ है कि यहाँ पर संगीतकार का भी उतना ही महत्व है जितना कि संगीतकार का है। पीछे का थोड़ा सा बचा है 2 लाइन, तो इसको भी इसी में जोड़ के आपके समक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ। और उसकी आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश। वो भी वैसा ही गा सकता है, परंतु वो अपनी आवाज़ को हिचक में दबा लेता है, थोड़ा संकोच में रहता है कि उसका सुर जो है संगीतकार के सुर से ऊंचा ना हो जाए। इसे उसकी विफलता नहीं माननी चाहिए, उसकी विफलता माने असफलता नहीं है, ये उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। ये संगीतकार की महानता है कि वो भी वैसा ही गा सकता है, पर वो हमेशा अपने सुर को अपने संगीतकार के समक्ष नीचे रखता है। ये उसकी इंसानियत है, ये उसकी मानवता है, और इससे हमें उसकी असफलता नहीं माननी चाहिए। तो श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ है, मैंने पहले ही बताया, और इस श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए, संगीतकार की श्रद्धा का सम्मान करना चाहिए। तो ये शाब्दिक अर्थ था, आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।